प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। तो इस पर ज्यादा चर्चा अच्छी नहीं है। सीता के जो दोनों पुत्र थे लव और कुश, वे वन के अंदर हुए। वहां पर स्पंदन किसके हुए? वेदांत के, शास्त्र के, पुराण के, रामायण के, क्योंकि वाल्मीकि जी का आश्रम था। वहां कोई ऐसी फालतू बातें थोड़ी चलती, कितने आदमी थे, हाँ, वे दो और तुम तीन, वगैरह वगैरह, आगे के डायलॉग आपको सब याद है। हाँ, यह जो बातें हैं, ऐसे संस्कार वहां नहीं थे। संतों के यहां वैसे संस्कार नहीं होते। तब उन लोगों ने कहा कि अरे ये घोड़ा छोड़ते ही नहीं है। तब बालकों से उन्होंने थोड़ी अरे तुरे की भाषा की और फिर उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। बालकों ने जो सेना थी उनको परास्त कर दिया। यह खबर अयोध्या में गई, अयोध्या से और सेना आई, उसको परास्त कर दिया। फिर लड़ने के लिए शत्रुघ्न को भेजा तो उसको उल्टा टांग कर रख दिया। फिर भरत को भेजा तो भरत को भी बांध कर रख दिया। लक्ष्मण इतने वीर थे, लक्ष्मण को भी बांध कर रख दिया। अरे कमाल है। हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी जाकर तो देखो, हनुमान की पूंछ से उल्टा बांध कर रख दिया। अरे कमाल हो गई। फिर किष्किंधा से बुलाए गए वानर, उनको सबको परास्त कर दिया। आखिर राम ने सोचा कि अब मुझे ही जाना पड़ेगा युद्ध के लिए। कैसे बालक हैं दोनों। राम जी स्वयं युद्ध के लिए आए। तब सीता ने उनके दर्शन किए। अरे ये तो राम जी स्वयं आ गए हैं। पुत्र का अपने पिता से झगड़ा हो, यह बात अच्छी नहीं, यह बात गलत है। तब वे बीच में आए और वो युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद बालकों ने पूछा, मैं अध्यात्म में कहूंगा ये बात आपको, बालकों ने पूछा कि ये कौन है। तब उन्होंने कहा कि यही तुम्हारे पिता हैं। तब न्याय मांगने के लिए लव और कुश अपने पिता से न्याय मांगने के लिए गए हैं कि तुमने हमारी माँ को क्यों अलग किया, वगैरह वगैरह जो बातें हैं। उसके बाद फिर से प्रश्न निर्माण हुआ कि सीता यहाँ पर आके रह सकती है, परंतु उसे शोधी देना पड़ेगी, अपने सत्व की परीक्षा देना पड़ेगी, दोबारा परीक्षा देना पड़ेगी सत्व की। सीता कहती है कि सत्व की परीक्षा मैं दूंगी, लेकिन इसी सभा में दूंगी। और उसी सभा में जहां पर सत्व परीक्षा, सीता ने अपनी सत्व परीक्षा की आन अर्थात प्रतिज्ञा की और धरती जो है दुभंग हुई और उसके अंदर सीता समा गई। उसके बाद राम जी को बड़ा ही दुख निर्माण हुआ कि मैंने बिना कारण सीता की परीक्षा ली और ये परीक्षा लेने में दूसरा कुछ नहीं, मैंने अन्याय किया है। न्याय जानते हुए लोगों की सुनकर मैंने न्याय को भी अन्याय बतलाया है। लोगों के जोर के कारण ऐसा ही चल रहा है। मालूम है कि राम मंदिर है, राम की ही जगह है, अयोध्या राम की ही भूमि है, राम जन्म भूमि है, फिर भी लोगों का दबाव है, उस कारण से वो निर्णय नहीं दे रहे। अब तो वहां पर मूर्तियां मिल गई, 1600 साल पुरानी मूर्तियां, मंदिरों के अवशेष, 110 पुराने खंबे मिले जहां पर शिलालेख मिले। फिर भी कहेंगे कि अभी देश में बड़ी अशांतता है, सब तरफ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। अभी अभी देखिए, आज निर्णय था उसका, अभी अभी देखिए बंबई में कितना बड़ा ब्लास्ट हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया को हिला दिया गया, हीरो का बाजार हिला दिया गया, जवेरी बाजार हिला दिया गया, मेरिन लाइन हिला दी गई। बंबई में फिर से वही 93 की घटना को दोहराया जा रहा है। हम सोचते हैं कि पूरी शांति हो जाए, फिर हम राम मंदिर का विचार करेंगे। राम मंदिर बनेगा, वही बनेगा, हम बनाएंगे, परंतु अभी हमारे एजेंडा के ऊपर राम मंदिर का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। वाह क्या बात है। यही आएगा, देखना भाषण यही, अभी आया नहीं, यही भाषण आएगा। अभी बहुत गड़बड़ है। मायावती सरकार डावाडोल हो गई, मायावती की ईंट से ईंट बज गई,
वहां पर राष्ट्रपति राजवट लगाई और फिर बंबई में ब्लास्ट के कारण शिंदे की सरकार को पीछे बर्खास्त करना जरूरी है। हम उस मुद्दे के ऊपर विचार कर रहे हैं। राम मंदिर का विचार होगा, जरूर होगा, मंदिर वही बनाएंगे, कसम राम की नहीं खाते, यही होगा। अभी तो वहां राष्ट्रपति राजवट लगाना है। फिर गुजरात की भी हमको बहुत चिंता है, कश्मीर की तो चिंता हमें खाई जा रही है। राम कहां भागे जा रहे हैं? ये तो राम की भूमि है, राम की भूमि है। राम तो यही पैदा हुए, यही रहेंगे और यही के हैं। अभी हमें परदेशियों से निपटना है। वाह, परदेशियों से हमें निपटना है। फिर राम को तो हम बड़ा आदर करते हैं। यही होगा भाषण, ऐसा ही करेंगे वो, दूसरा कुछ नहीं। सिर्फ शब्दों का फेर रहेगा, क्योंकि मेरे थोड़े से लॉजिकल शब्द नहीं है, लीगल शब्द मेरे नहीं, लॉजिकल नहीं है, क्योंकि उनके भाषण लिखे हुए रहते हैं, मेरा बिना लिखा हुआ है, इसीलिए चक्कर है थोड़ा। लेकिन मैं भी अगर वो कुर्सी पे चला गया तो भाषण लिखा कर ही लूंगा, शायद लिखा कर ही लूंगा, ये बात है। ये पढ़ाए हुए तोते हैं, क्या बोलेंगे। तब राम जी को बड़ा ही दुख हुआ। उसके बाद प्रकार ये हुआ कि राम जी ने सोचा कि अब यहां पर रहना अच्छा नहीं है, सीता तो चली गई, अब क्या किया जाए। तब लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण जी अब चलना है, कार्य तो समाप्त हो चुका है, अब क्या करें। लक्ष्मण ने कहा कि जाना तो है, लेकिन प्रजा छोड़ेगी कहां। जाना तो है लेकिन प्रजा नहीं छोड़ेगी ना, क्या करें। तो वहां पर इस रामायण में नहीं है कथा, भावार्थ रामायण में है। तब वहां पर जो यम देवता हैं, अर्थात इस संसार का जो विलीनीकरण का कार्य करते हैं, वे एक साधु के रूप में आए। साधु के रूप में आने के बाद उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हम राम से अकेले में बात करना चाहते हैं। वहां पर कुछ नहीं होगा, ताजमहल के सामने होटल होगी, वहां पर हम बैठेंगे, नो प्रोजेक्शन, नो वीडियो कैमरा, नो टेपिंग, नो फोटोग्राफी। हम बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, झींगे खाएंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, फिर झींगे खाएंगे, फिर बात करेंगे। वाह, आपको झूठ लगता होगा, ये बात है। सोचो कितनी कमाल है, कितनी कमाल है। तब ठीक है, अकेले में चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात है, अगर कोई इसमें आ जाता है तो उसको मृत्यु दंड। राम ने कहा कि वैसा ही होगा, अगर हमारे दोनों के संभाषण में कोई तीसरा आएगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। वैसा ही हुआ, राम जी की लीला ही थी और अभी भी राम जी की लीला ही चल रही है। आई बात समझ में? राम जी की लीला ही है, जो सब कुछ चल रहा है उसके कारण हो रहा है, ये बात है। तब प्रकार ये हुआ कि दोनों में यम गीता सुन मालूम है ना, 18 गीता में से यम गीता है। राम जी का और यमराज का जो संवाद हुआ उसका नाम है यम गीता। वो संवाद चल रहा था, जन्म मृत्यु के विषय में संवाद चल रहा था। उतने में दुर्वास मुनि पहुंचे। लक्ष्मण बाहर खड़े थे, कोई अंदर नहीं जाएगा, नो एंट्री, कोई अंदर नहीं जाएगा, ऐसी बात है, कोई अंदर नहीं जाएगा। दुर्वास मुनि कहते हैं कि कहां है राम, राम कहां है। उन्होंने कहा कि मनाली में है, मनाली में रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट, मनाली में रेस्ट कर रहे हैं।
मालूम है ना, मनाली रेस्टोरेंट, मनाली में विश्राम कर रहे हैं, कोई नहीं मिलेगा, कविताएं लिख रहे हैं, भाग्य का विचार कर रहे हैं, कविता लिख रहे हैं। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, इसका विचार कर रहे हैं, इसका विचार कर रहे हैं कि हिंदी में कैसे बनाया जाए। लेकिन वो कितना पानी लाने के लिए गए थे? ए पैग अप वाटर, एक मग्गा भर पानी लाने। पैग का मतलब होता है मग्गा, एक छोटा सा बर्तन। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, उस टीले पर गए। जिसने कविता लिखी, मैं तो समझता हूं बुद्धुओं का बुद्धू होगा। टीले के ऊपर पानी नहीं होता है, झरना नीचे होता है, लेकिन वो जैक एंड जिल वेंट अप द हिल कहता है। कितनी मूर्खता है, फिर भी हमारे बच्चों को यही पढ़ाया जा रहा है। टू फेच ए पेग ऑफ वाटर, कविता का अर्थ नहीं मालूम अंग्रेजी में। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, वाह, हिल के ऊपर गए, वो टीले के ऊपर गए, काहे के लिए? टू फेच ए पेग ऑफ वाटर, एक मग्गा भर पानी लाने के लिए ऊपर गए। और उसके ऊपर विचार चल रहा है कि इसको हिंदी में कैसा बनाया जाए। ए भैया, इसका कोई अर्थ नहीं बनेगा, क्योंकि कविता ही बिना अर्थ की है। कविता में अर्थ है नहीं, टीले के ऊपर पानी नहीं मिलता है, पानी गहराई में मिलता है, दरी में पानी मिलेगा, झरना नीचे उतरता है, झरना टीले पे नहीं रहता है। लेकिन जिसने लिखी है, मुझे उसका नाम मालूम पड़ जाए तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन नाम नहीं मिला। पढ़ाई गई थी कविता मुझे भी, लेकिन उस समय मैंने याद कर लिया, अब नहीं करूंगा, अब तो मैं याद ही नहीं करता उसको। टू फेच ए पेग ऑफ वाटर, कविता लिख रहे हैं, कोई अंदर नहीं जाएगा। लक्ष्मण जी सामने खड़े हैं। दुर्वास मुनि कहते हैं कि बड़ी आपत्ति की बात है, बड़ी परेशानी हो रही है, देश का बड़ा ही विघटन होने वाला है, ऐसा लगता है कि अब देश की कोई भलाई नहीं। दुर्वास मुनि कहते हैं कि खबरदार लक्ष्मण, राम कहाँ है, जल्दी से बता। उसने कहा कि राम से नहीं मिल सकते, नो एंट्री, ही इज इन द रेस्ट इन द मनाली, ही इज हैविंग अ रेस्ट, कोई नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? हम तो जाएंगे, हम तो मिलेंगे। दुर्वास मुनि कहता है नहीं नहीं दुर्वास मुनि, आप नहीं जा सकते। लक्ष्मण बीच में अड़ गए। उसने कहा कि लक्ष्मण खबरदार, मैं दुर्वास मुनि हूं, बीच में अगर आए तो याद रख, पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा श्राप देकर, पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा श्राप देकर। लक्ष्मण घबरा गए, अरे ये तो अयोध्या को नष्ट करने वाली बात हो गई, अयोध्या को नष्ट करने वाली बात हो गई, अब क्या किया जाए? लक्ष्मण ने विचार किया, अगर मैं राम से बात करता हूं कि दुर्वास मुनि आए हैं, उनको आने दो, तो शायद मुझे मृत्युदंड दिया जाएगा, क्योंकि फरमान किया गया था कि अगर कोई मुझसे बात करेगा मेरा और इनका संवाद होते हुए, तो मृत्युदंड होगा। लक्ष्मण ने कहा कि मेरा अकेला मरना बहुत अच्छी बात है, परंतु पूरी अयोध्या का क्यों विनाश करूं, पूरी अयोध्या का विनाश क्यों करूं? उन्होंने वहां से मोबाइल किया, रामचंद्र जी को मोबाइल किया। उस समय थे मोबाइल, यहां से गया हेलो हेलो, वहां से कहा बोलो बोलो, हेलो हेलो बोलो बोलो, मैं लक्ष्मण बोल रहा हूं। राम ने कहा कि बेफजूल क्यों घंटी बजाई, समझते नहीं हो, हम संवाद कर रहे थे, बीच में घंटी क्यों बजाई? उसने कहा कि प्रसंग ही ऐसा आ गया, दुर्वास मुनि आए हैं। उतने में यमराज गुप्त हो गए, यमराज चले गए। उसने कहा कि मेरा वचन था, इसलिए यम गीता पूरी नहीं है। अगर यम गीता पूरी हो जाती तो कब मृत्यु होगी ये भी यमराज बता देता, किसकी मृत्यु कैसे कब होगी पता चल जाता सबको, लेकिन अधूरी रह गई यम गीता। पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी नहीं, अभी तो भगवत गीता सिर्फ पढ़ी है, कुछ कुछ लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है,
बाकी लोगों के पास गीता पढ़ी है, पढ़ी नहीं है, पढ़ी है। बात है, गीता पढ़ी है। मैं पूछूंगा गीता है? पढ़ी है। गीता पढ़ी है? गीता पढ़ी है? गीता नहीं पढ़ी है, गीता पढ़ी है। यमराज चले गए। शब्दों में बहुत फर्क है, ख्याल करना, बहुत फर्क है शब्दों में, ये बात है। तब लक्ष्मण को उसने कहा कि लक्ष्मण, मेरी आज्ञा के बिना तुमने मुझसे बात कर ली और हमारा संवाद अधूरा रख दिया, अब तुम्हें मृत्युदंड होगा। सुबह सभा बुलाई गई, पार्लियामेंट में सबकी, संसद भवन के अंदर सबकी परेड ली गई। अब क्या किया जाए? समिति निर्माण की गई। समिति के अध्यक्ष हनुमान जी बन गए, हनुमान जी को बनाया, ये बात है, हनुमान जी को बना दिया। अब हनुमान जी को जब अध्यक्ष बनाया तो पूछा गया कि हनुमान जी, मृत्युदंड दिया गया है, अब क्या किया जाए? हनुमान जी ने वहां पर उसका विचार जो था उसको खंडित किया वेदांत के द्वारा कि प्रभु, किसी को फांसी से मारना, अब तो फांसी कैंसिल हो गई है, अब जहर दे के मारने की बात हो गई है, मालूम है ना, पेपर पढ़ते हो ना, फांसी कैंसिल है इंडिया के अंदर, फांसी नहीं दी जाएगी किसी को। जिसको भी मृत्युदंड देना है उसको जहर का इंजेक्शन दिया जाएगा। कभी कभी वो जहर का इंजेक्शन नहीं रहेगा, मैं समझता हूं, अपना आदमी रहा तो उसको नींद का इंजेक्शन दे दो, और फिर जैसे उसका स्ट्रेचर बाहर जाएगा, मर गया, उसको भेज दो घर पे एम्बुलेंस में, वो जिंदा होकर फिर दाढ़ी बढ़ा लेगा, बाबा बन जाएगा, बस ठीक है। यही बात है, ऐसा ही होगा। जैसे अकबर बादशाह ने सलीम और अनारकली को वैसे ही किया, लोगों को बतलाया कि इनको मृत्युदंड दिया जाएगा, हम अकबर हैं, अकबर मृत्युदंड। सलीम को एक कनिष्क के साथ में मोहब्बत करता है, नाचने वाली के साथ मोहब्बत करता है, मृत्युदंड, इसे जिंदा चुनवा दिया जाए। ईंटों के अंदर, पत्थरों के अंदर, नीचे से भुयार घर था, वहां से सलीम अनारकली चले गए, एक बच्चे को पैदा किया जिसका नाम शाहजहां था, जिसने ताजमहल बनाया। बोलिए जय सिया राम। मालूम है ना, इतिहास नहीं मालूम, कमाल है। शाहजहां किसका था? शाहजहां ने बंदर पैदा किया जिसने भारत को जलाकर रख दिया, औरंगजेब। मालूम नहीं, इतिहास पढ़ते नहीं हो। मुगल इतिहास पढ़िए, मुगल इतिहासों के बहुत प्रकार हैं। मुगल इतिहास, ब्रिटिश का इतिहास, उसके पहले जो है, जो एंशिएंट मतलब मौर्य गुप्तकालीन इतिहास, ऐसे इतिहासों के प्रकार हैं। कॉलेज में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो ऐसे ही छोटा मोटा इतिहास पढ़ा देते हैं, ये बात है। शिवाजी की कथा, इसकी उसकी कथा, ठीक है, उतना उनके लिए अच्छा है, लेकिन पूरा इतिहास पढ़ना चाहिए। तब हनुमान जी ने कहा कि अगर किसी को त्यागित किया जाए, किसी का त्याग कर दिया जाए, तो मृत्युदंड के समान होता है। राम ने कहा कि हाँ, ये बात बराबर है, ये बात बराबर है। लक्ष्मण का त्याग कर दिया। लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, मैं तुम्हारा भाई नहीं, तुम मेरे भाई नहीं, चलो अयोध्या में रहना नहीं, अब तुम चले जाओ। पासपोर्ट निकाल दिया उसका, तुम यहां नहीं रहना, चले जाओ। विचार कीजिए, जो आदमी 93 में बॉम्ब ब्लास्ट करता है, उसका पासपोर्ट कब तैयार होगा दुबई जाने के लिए? पहले ही पासपोर्ट तैयार कर दिए गए, उसको पासपोर्ट देके रखे दाऊद को, ये बात है। भागने की सुविधा पहले से कर देते हैं। यही तो कमाल है, यही तो कमाल है महाराज। इसमें बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, ये बात है। तब इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। किसी के हाथ होने के सिवा ऐसे कार्य नहीं होते हैं। ऐसे जो काम होते हैं ना, किसी के छाया के नीचे ही होते हैं ये काम। आज जितने भी काम हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह जितने भी हो रहे हैं, आतंक फैल रहे हैं, ये किसी न किसी का हाथ उनके ऊपर है। अकेला ऐसा नहीं कर सकता।
एक तो वो राष्ट्रपति राजवट लगाना चाहते हैं, इसीलिए इसको बदनाम करना है। शिंदे साहब को बदनाम कर दो, फिर उनकी सभा बर्खास्त कर दो, मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दो, राष्ट्रपति राजवट लग जाएगी, ऑटोमेटिकली सिविल बी एबॉलिश्ड। ऐसा भी हो सकता है और कैसा भी हो सकता है, मुझे क्या करना है, कैसा भी हो सकता है। तब प्रकार ये हुआ, लक्ष्मण ने सोचा कि मेरा त्याग कर दिया है, अब जीते जी रहकर क्या करूंगा, अब मैं जीते जी क्या करूंगा। लक्ष्मण ने सरयू नदी में प्रवेश किया और अपना देह को त्याग कर वे सीधे वैकुंठ लोक शेष नारायण बनकर चले गए। फिर राम जी ने सोचा कि इतना प्रिय भाई जो है मेरा लक्ष्मण, जिसने 14 वर्ष मेरे साथ वनवास में साथ दिया, सुख में दुख में सब प्रकार का त्याग करके मेरा संग किया, मैंने उसी को त्याग करके मृत्यु के समान दंड दे दिया, इसलिए अब मेरे जैसा अन्याय कोई नहीं है। देखिए, राम राज्य में भी अन्याय हुआ है, कहने जैसी बात नहीं है। राम राज्य में एक शूद्र व्यक्ति वेदांत पठन करते हुए लोगों को सुन रहा था, वेद पढ़ रहे थे पंडित लोग, और यह कान लगाकर सुन रहा था। किसी पंडित ने कह दिया कि देखो, शूद्रों को तो वेद सुनने का नियम नहीं है, शूद्रों ने तो वेद देखना भी नहीं चाहिए, और तुम्हारे राम राज में कैसा अन्याय है कि ब्राह्मणों का, पंडितों का वेद उसे वहां सुन रहा है। राम ने कहा कि बुलाओ, बुला दिया गया, सभा में लाया गया और लाकर शीशा, शीशा समझते हो, कथिल, जिसे अंग्रेजी में लीड कहते हैं, लीड, शीशा, शीशा गर्म कराया, दोनों कानों में डाल दिया, बोलिए जय सिया राम। एक ब्राह्मण का बेटा मर गया, इसमें नहीं है, और पढ़ना रामायण। एक ब्राह्मण का बेटा मर गया, रामराज कहते हो ना आप जिसको, सोचना। ब्राह्मण का बेटा मर गया, ब्राह्मण रोते हुए आया कि मेरा पुत्र मर गया, क्या किया जाए। उसने कहा कि बाल मृत्यु तो हमारे यहाँ है ही नहीं, भले ही गाय की मृत्यु हो सकती है, बछड़े कट सकते हैं, भैंसे कट सकते हैं, परंतु बच्चों की तो हत्या होती ही नहीं है। अबॉर्शन के ऊपर तो हमने बहुत बड़ी बंधन लगा दी है, फिर तो गर्भ का चेकिंग करना भी बंद करवा दिया है, डॉक्टरों के सर्टिफिकेट जब्त करने के लिए हमने फरमान निकाल दिए हैं, हमारे यहाँ तो बाल हत्या हो ही नहीं सकती, फिर बच्चा मरा कैसे, गाय की हत्या हो सकती है। रामराज की बात नहीं है, आज के राज की बात है बाबा जी, आज के राज की बात है। रामराज में एक बालक मरा था। देखिए, लोग बड़े ही विचित्र हैं। नाग पंचमी के दिन जो नाग को पिटारे में लेकर बेचारे भीख मांग रहे थे, अरे प्राणियों के ऊपर अन्याय करते हो, जानवरों पर अन्याय करते हो, जीव जंतुओं का विनाश करते हो, सांप को पालते हो, इसे मुक्त करना चाहिए, सांप को पकड़ा है, इसको जेल में रख दो, जेल में रख दिया। जो लोग प्राणियों की दया बतलाते हैं, अब वो 31 दिसंबर के दिन करोड़ों बकरे, करोड़ों मुर्गियां कटती हैं, तब तुम्हारी वो प्राणी हत्या कहां जाती है। उस प्राणी हत्या के समय क्या तुमको नींद आती है? उस वक्त प्राणियों के ऊपर दया क्यों नहीं करते? वहां की प्राणियों की दया नहीं, वो उनको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है क्या? गाय को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है? बैल को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है? नहीं, उसके ऊपर तो अभी हम विचार करेंगे, हाँ, प्रस्ताव पहुंचाएंगे, पहले इलेक्शन तो हो जाए। वाह, बहुत अच्छी बात। तब कहा गया कि क्यों हुआ, पूछो, मंत्रिमंडल भी उनका ही था। हो ना हो, कोई तो भी शूद्र व्यक्ति अधर्म कर रहा होगा। शूद्र ही अधर्म करते थे उस समय, दूसरे अधर्म नहीं करते थे, शूद्र ही अधर्म करते थे। विचार करने की बात है। एक व्यक्ति जिसके सामने उसकी पत्नी शुद्ध पतिव्रता बोल के सबने मान्य कर लिया, खुद पति ने भी मान्य कर लिया कि मेरी पत्नी शुद्ध है, पतिव्रता है, फिर भी दूसरे के कहने पर राम राज्य में उसका त्याग कर दिया, उसको वनवास में डाल दिया। कहां का राम राज्य का न्याय है? गलतियां करे तो शूद्र करता है और अच्छा करे तो हम करते हैं। हमारी बुराई की तरफ उंगली मत उठाना, वरना विद्रोही हो जाएंगे। ये बात है।
आतंकवादी कहलाएगा। वह उंगली करेगा, भाषण करेगा तो उसके ऊपर पोट्टा लगा दिया जाएगा, पोट्टा। ये बात है। हाँ, यही तो बात है। ऐसे भाषण करने वालों पर भी पोट्टा, शायद मेरे पर भी लग जाए, बोल नहीं सकते। तब कहा गया कि देखो, एक व्यक्ति यहां पर राम राज की जो भूमि है, यहां पर तपस्या कर रहा था, तपस्या कर रहा था। वाह, उस जमाने की भी बड़े अच्छे पंडित लोग थे, अच्छे ज्ञानी थे, साधु महात्मा कहते थे, बहुत अच्छे थे। जबकि आज के महात्मा कुंभ मेले में जगत गुरु शंकराचार्य को आने से मना कर दिया, इसको बाहर निकालो, ये शंकराचार्य नहीं है, सन्यासी भी नहीं है। तू कैसा सन्यासी है कि तुझे दूसरा सन्यासी नहीं दिखता? तू कैसा साधु है कि दूसरा तुझे साधु नहीं दिखता? परसों की घटना है, टीवी के ऊपर बतलाया कि जगत गुरु शंकराचार्य जो है उसको निकाल दिया जाए, उसका तंबू उखाड़ कर फेंक दिया जाए। वहां इस कुंभ में रहेगा तो हमारा सबका 31 तारीख की जो स्नान की हमारी पर्वणी है उसको हम बहिष्कार करेंगे। वाह, साधु है ये। एक साधु दूसरे साधु का विरोध करता है और तुम खुद को महंत कहते हो, साधु कहते हो, भक्त कहते हो। तुम्हें दूसरों के अंदर शैतान दिखता है, तुम्हारे अंदर शैतान नहीं है। कहते हैं कि अकबर बादशाह के जमाने बिरबल को कहा कि अच्छे कितने हैं और बुरे कितने हैं, दिल्ली में पूछिए, अच्छे सद्विवेकी सद्गुणी व्यक्ति कितने हैं और दुर्गुणी व्यक्ति कितने हैं, उनके हिसाब करके लाइए। बिठाए गए, उनके फाइल निकाले गए, तड़ीपार कितने हैं, चोर कितने हैं, पॉकेट मार कितने हैं, उचक्के कितने हैं, गुंडागरी कितने हैं, बलात्कारी कितने हैं, हाँ, शस्त्र अस्त्र वाले कितने हैं, सिम्मी वाले कितने हैं, सबके नाम निकाले, एक तरफ बिठा दिए। फिर इसमें पंडित जी कौन है, महात्मा जी कौन है, प्रवचनकार कौन है, कीर्तनकार कौन है, अच्छा कौन है, सबको एक लाइन में बिठा दिए। बिरबल ने कहा कि देखो बादशाह, ये सब अच्छे हैं और इधर के सब बुरे हैं। उसने कहा कि ठीक है, तो जो अच्छे अच्छे हैं उनको रहने दो, जो बुरे बुरे हैं उनको मार दो। उसने कहा कि नहीं हुजूर, ठहरो, अभी ये तो मेरा निर्णय है, पहले इनसे तो पूछो कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है। उसमें से जो अच्छे थे उसमें से एक व्यक्ति को पूछा कि भाई बतलाओ, आप दोनों पार्टियों में से और कोई अच्छा आदमी है? उसने कहा कि प्रभु जी कोई भी बुरा नहीं, बुरा देखने में गया, बुरा मिला न कोई, अपने अंदर झांक कर देखा, मुझसे बुरा न कोई, सब तो अच्छे ही अच्छे हैं, अच्छों को अच्छे दिखते हैं। चाहे वो शंकराचार्य कुंभ मेले का हो या कोई भी, अगर वो साधु होगा तो उसे जगत गुरु शंकराचार्य भी साधु दिखेगा। वो साधु नहीं होगा, इसीलिए वो दूसरे को साधु नहीं देखता है। उन्होंने कहा कि देखिए, आपको लगता है कि कुंभ मेले में साधु आए हुए हैं? नो एंट्री, कोई साधु नहीं वहां पर। बिल्कुल गलत बात है, साधुत्व नहीं है जो दूसरों को संत नहीं देखते। अवघा ब्रह्म भाव रीता नहीं ठाओ, ऐसा जिनकी इच्छा नहीं है, जिनको समझ नहीं है, उनको साधुत्व का बाना क्यों पहना है, क्यों ढोंग करते हो? इन्हीं कारण तो भगवान अभी तक अयोध्या में नहीं आए। इधर वालों से पूछा गया कि बतलाओ, मैं जो कह रहा हूं महाराज, तलवार की धार है मेरी बात आपको बुरी लगेगी लेकिन तलवार की धार है। इधर से पूछा गया कि बतलाओ, अच्छे कौन है, बुरे कौन है? महाराज जी क्या बात करते हो, दुनिया में कोई अच्छा है? अरे हम तो बुरे हैं, ये तो बदमाश है, ये जो तुमने चुन के रखे हैं ये तो बदमाशों के बदमाश हैं। अटल बदमाश है, अटल बदमाश है, अटल बदमाश है। नहीं समझा? जय सिया राम। बहुत कठिन है। मैंने कहा अटल बदमाश है, मतलब पक्का बदमाश है, ये बात है, ये बात है। तब शब्द का अर्थ समझ लेना, क्योंकि कोई कोई शब्द ऐसे ही होते हैं। तब पूछा गया उनसे, शूद्र तपस्या कर रहा है, शूद्र को, रामराज की बात थी, बुलाओ शूद्र को। शूद्र को बुलाया। क्यों, तुम तपस्या क्यों कर रहे हो? तुम्हारा तो काम झाड़ू लगाना है, जूते बनाना है, घड़े बनाना है,
लकड़ियों का काम करना है, दूसरों की सेवा करना है, तुमने किसने दिया अधिकार? तपस्या करने का अधिकार किसने दिया? मैं कहा कि प्रभु कोई पाप तो है नहीं। बहुत पाप है ये, बहुत पाप, बहुत बेइंसाफी है ये। हमारे राज में बेइंसाफी नहीं चलेगी, बहुत बेइंसाफी है। उसने कहा कि फिर क्या किया जाए? इस शूद्र का सिर काट दिया जाए। सिर काट दिया राम ने उसका सिर काट दिया, सभा में सिर काट दिया तपस्या करने वाले का। तपस्या करे तो ब्राह्मण ही करे, वेद पढ़े तो ब्राह्मण ही पढ़े, पूजा पाठ करे तो ब्राह्मण ही करे, शूद्र करे तो उसका सिर कलम कर दिया जाए। इसी कारण आपको मालूम है अंग्रेज तक यही घटना चली। पीछे झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था बेचारे शूद्रों को। महात्मा ज्योतिबा फुले के वहां पर पानी पीने के लिए उनको हौद खुली की गई। महर्षि केशव कर्वे ने स्त्रियों के लिए शिक्षण खुला किया। वरना यहां पर तो स्त्रियों के ऊपर, शूद्रों के ऊपर इतना अत्याचार था कि उनकी कोई फरियाद नहीं। राम राज में भी नहीं था, उससे तो कृष्ण का राज अच्छा था। कृष्ण के राज में तो कोई भी फर्क नहीं है। यारे यारे लहान थोर, बलते याती नारी नर, सकड़ासी यथे आहे अधिकार। सबको गले लगाया कृष्ण ने। शूद्र हो, दुर्बल हो, बुरा हो, अच्छा हो, चाहे वो लंगड़ा हो, लूला हो, जिसके नाक से गंदगी बहती हो, ऐसा पेंद्या हो, सबको अपने गले लगाया। कुब्जा जैसी स्त्री हो उसको भी अपने गले लगाई। विचार करने की बात है। इतना ही नहीं, कृष्ण तो इतना, इसलिए कृष्ण का चरित्र बहुत बड़ी बात है। कृष्ण ने तो इतना किया कि जो उसका जहर, स्तन में जहर भरकर उसे मारने के लिए आए, कृष्ण ने उसका जहर तो खींच लिया, परंतु मोक्ष का धाम दिया। आई बात समझ में? पूतना को क्या किया भगवान ने? यह बात है, सोचने वाली बात है। इसके लिए विदुर जैसे शूद्र आदमी के घर, सुदामा जैसे के पैर धोकर भगवान ने पिए, जिसके घर में अनाज नहीं, एक नया खाने के लिए अनाज का एक कण नहीं, उसको भगवान ने अपने सिंहासन के ऊपर बिठाया। यह बात है। इसीलिए तब चलो आगे चलते हैं। प्रभु राम का जो राज था, राम ने सोचा कि अब मुझसे अन्याय हो गया। राम ने कबूल किया कि मुझसे अन्याय हो गया। सीता तो पवित्र थी, फिर भी उसकी दोबारा मैंने परीक्षा लेने की जिद की, इस कारण सीता धरती में समा गई। लक्ष्मण की गलती नहीं थी, इस कारण फिर भी मैंने उसको मृत्यु दंड दिया। मैं बहुत अन्यायी हूं, मैं बहुत अन्यायी हूं। मैंने अन्याय किए हैं संसार में। मैंने अपना हित बनाने के लिए एक भाई को गले से लगाया और उसी के भाई को छुपकर मार दिया, बाली को। ख्याल करना महाराज, मानस चरित्र है। राम पश्चाताप करता है, राम पश्चाताप कर रहा है कि मैंने सुग्रीव को गले लगाया, क्योंकि मुझे सीता को लाना थी। सीता को प्राप्त करने के लिए सुग्रीव को गले लगाया और उसी के सगे भाई को मार दिया। विभीषण को अपने गले लगाया और उसी के भाई को मार दिया। कितना बड़ा अन्याय है। राम ने पश्चाताप किया और सरयू नदी में प्रवेश करके स्वतः अपने निज लोक को चले गए। उसके बाद भरत शत्रुघ्न ने बहुत दिनों तक राज का भार संभाला। फिर लव और कुश को अपने, जैसे वो बड़े हो गए, उनका राज तिलक करके लव कुश के हाथ में राज दे दिया। उसके बाद में 167 पीढ़ियां, 167 पीढ़ियों तक राम का वंश राज करता रहा। उसके बाद में चंद्रवंश आया, ये सूर्यवंशी थे। चंद्रवंश आया, चंद्रवंश कौरवों का, उसको कुरुवंश भी कहते हैं। फिर कुरुवंश आया। कुरुवंश जब खत्म हुआ तब कलयुग की शुरुआत हुई, और कलयुग की शुरुआत होने के बाद फिर वहां से समुद्रगुप्त आदि जो हर्षवर्धन, फिर चंद्रगुप्त, फिर वे करते करते फिर मुगलों के बाद में फिर अंग्रेज के बाद में अब हम राज कर रहे हैं। ऐसा ये काल है। अब ये कथा आध्यात्मिक हम लोग लेते हैं 10 मिनट में, 20 मिनट बचे हैं।
भरत से मुलाकात होती है दोबारा। इसका मतलब यह है भरत पोषण है। जब कोई व्यक्ति अपने योग मार्ग पे चलता है तब वहां पोषण को त्याग देता है, अन्न पानी सब त्याग देता है और वहां दुबला हो जाता है, शरीर उसका कृश हो जाता है, अर्थात उसके सप्त धातुओं को कुंडलिनी खींच लेती है, वहां एकदम कृश हो जाता है। परंतु जब वहां आत्म साक्षात्कार करके लौटता है, अहंकार को मार देता है, शांति को प्राप्त कर लेता है। गीता का 6वां अध्याय, ज्ञानेश्वरी का 6वां अध्याय, आत्म संयम योग, एक बार पढ़ लेना 6वां अध्याय गीता का। उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि पहले कुंडलिनी जो होती है यह शरीर के सप्त धातुओं को चूस कर पी जाती है, प्राण भी सांस भी बंद कर देती है, पूरा शरीर कृश हो जाता है, अर्थात भरत का पोषण का त्याग कर देती है। और फिर अहंकार को मार के जब लौटती है, शांति को प्राप्त करके यह आत्मा लौटती है, तब भरत से फिर से मुलाकात होती है, अर्थात फिर से नया पोषण शुरू हो जाता है, नवजीवन शुरू हो जाता है। नवजीवन एक्सप्रेस नहीं, नवजीवन शुरू हो जाता है, नूतन अवस्था आ जाती है, नूतन हीरोइन नहीं, नूतन अवस्था। इसका मतलब हमारे जीवन में नए अंकुर फूट जाते हैं। जिसके दांत गिर चुके हैं उसको नई दांतों की बत्ती सी आ जाती है, जिसके नाखून गल गए हैं नए नाखून आ जाते हैं, जिसके बाल सफेद हो गए हैं उसके बाल फिर से काले हो जाते हैं, जिसपे बुढ़ापे की झुर्रियां हो गई हैं, 6वां अध्याय ज्ञानेश्वरी पढ़कर देख लेना एक बार, जिसके झुर्रियां हो गई हैं उसके शरीर में फिर से वो झुर्रियां सिमट जाती हैं और शरीर फिर से ताजा तवाना हो जाता है, फ्रेशनेस आ जाता है, आंखों के अंदर फिर से नई ज्योति आ जाती है, कंठ सुधर जाता है, पाचन शक्ति बढ़ जाती है, तेज बढ़ जाता है, ऊर्जा बढ़ जाती है और अंतर शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इसको भरत का मिलन कहते हैं। फिर से उसके बाद राम राज आ जाता है, अर्थात उसके अंदर फिर आत्मा का साम्राज्य, वहां पर अहंकार का साम्राज्य नहीं, इंद्रियों का साम्राज्य, दशरथ का साम्राज्य भी नहीं, फक्त आत्मा काम करती है। शरीर तो फक्त एक ढांचा रह जाता है, अयोध्या नाम का नगर हो जाता है, परंतु सब तरफ राम 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 और कुछ भी नहीं। वहां पर बलवान हनुमान जी जो हैं उसके द्वारपाल हो जाते हैं, अर्थात प्राण उसका गुलाम हो जाता है, प्राण अयम हो जाता है। अयम का मतलब ताबे करना, जीत लेना, अयम का मतलब जीत लेना, प्राणों को जीत लिया जाता है, अर्थात प्राणा अयम हो जाता है, प्राणों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली जाती है, प्राण उसका अधिपत्य के अंदर आ जाता है और फिर शांति साथ में रहती है। उसके बाद फिर एक कलंक लगता है, एक कलंक है, अगर उससे बच जाओ तो, क्योंकि बड़े बड़े योगियों को कलंक लग जाता है, बड़े बड़े महात्मा इसमें डूब जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसकी शांति को छेड़ा जाता है, उसकी शांति पर कलंक लगा दिया जाता है। अगर झूठा महात्मा हो तो बात अलग है, परंतु सच्चे महात्मा पर कलंक लग जाता है। सफेद कपड़े हो तो उस पर छोटा सा दाग भी सहा नहीं जाता, और पूरे ही काले कपड़े हो तो फिर कितने भी गंदगी फेंको कुछ फर्क नहीं पड़ता, परंतु जहां स्वच्छ वस्त्र हैं उस पर दाग सहा नहीं जाता। अच्छे साधु पुरुष के ऊपर दाग सहा नहीं जाएगा, वह कलंक से दूर हो जाएगा। कलंक जहां भी उस पर आएगा वो वहां पर नहीं रुकेगा, नहीं, वहां से हट जाएगा। ये बात है। सीता के ऊपर कलंक लगाया गया, अर्थात तुम्हारी शांति को ललकारा जाता है। देखे तो सही कि महात्मा पहुंचे हुए हैं क्या? बहुत से लोग आते हैं, साधु को छेड़ने के लिए बहुत आते हैं। साधु के दुश्मन 4, कुत्ता, काटा, ब्राह्मण और नार। साधु को 4 दुश्मन हैं संसार में। कबीरदास कहते हैं कि साधु के दुश्मन 4, कुत्ता, काटा, ब्राह्मण और नार। कुत्ता भौंकता है, काटा चुभता है साधु को, ब्राह्मण निंदा करता है और नार उसको भ्रष्ट कर देती है, स्त्री उसको भ्रष्ट कर देती है। इसीलिए ललकारते हैं। ये आध्यात्मिक है। कुत्ता कोई साधु को काटेगा ऐसा नहीं, साधु बैठा है तो कुत्ता कैसे काटेगा। परंतु ख्याल कीजिए, जो लोभ का कुत्ता है ये पीछा नहीं छोड़ेगा,
साधु बड़े लोभी होते हैं, साधु बड़े लोभी होते हैं। एक महात्मा, एक साधु नंगा बैठा हुआ था, महात्मा थे, एक पत्थर के ऊपर बैठा तपस्या कर रहा, ऊपर पेड़ की छाया भी नहीं। राजा अंबारी के ऊपर बैठ के सेना के साथ जा रहे, बहुत बड़े महात्मा है, चलो दर्शन तो कर लें। आए वहां पर, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। उसने कहा, महात्मा जी आपको मिलकर बड़ा धन्य हो गया, आप जैसा वैरागी साधु मैंने कहीं नहीं देखा, आप जैसा साधु मुझे पूरे कुंभ में दिखाई नहीं दिया। उसने कहा, वो कैसे? आप तो पूरा त्याग चुके हैं, आपको कोई लोभ नहीं है। उसने कहा कि मैं त्याग चुका हूं, मैं लोभी नहीं हूं। वो कैसे? महाराज आपके पास न कपड़े हैं, न छाया है, न कुटिया है, न दंड है, न कमंडल है, न भोजन की चिंता है, न हाथी है, न कुछ है। कमाल है। अच्छा है हाथी पालते हैं साधु लोग, क्योंकि नहीं तो हाथियों की नस्ल खत्म हो जाएगी, हाथी नहीं होंगे पैदा। ये हाथियों का लक्ष्य देते हैं साधु। यही साधु अगले जन्म में मैसूर में हाथी बन के पैदा होते हैं। हाँ, जैसी जिनकी मति वैसी उनकी गति। ये साधु अगर हाथी नहीं पालेंगे तो दोबारा हाथी कहां से पैदा होंगे? ये बात है। पूरा लक्ष्य हाथी पे है, भगवान पे कहां है? हाथी के ऊपर पूरा लक्ष्य है। आज के पेपर में था कि एक साधु गिर गया हाथी पर से, फ्रैक्चर हो गया। क्यों बैठा हाथी पर? अरे तू कहां मच्छर होगा, हाथी क्यों उसके ऊपर अपना प्रदर्शन करता है? लोकमत में था। तब पढ़ा है ना, हाथी पर से साधु गिर गया। ये बात है, क्या करें। बड़ा आश्चर्य वाले कथा आ रही है, समझ में आ रही है। तब प्रकार ये हुआ, उसने पूछा कि देखो आप मुझे कहते हैं कि मैंने सब त्याग दिया, परंतु मैं तो तुमसे भी बड़ा लोभी हूं। मैं भले ही नंगा दिखाई दे रहा हूं, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, घरदार छोड़ दिए, परंतु मैं सबसे बड़ा लोभी हूं। बोले महाराज वो कैसे? अरे पागल, तुझे मालूम नहीं, तू तो ये हाथी घोड़े राज धन संपत्ति स्त्रियां बाल बच्चे इनका लोभ करता है। हाँ, मैं तो उससे भी बड़ा लोभ करता हूं। मैं तो चाहता हूं कि भक्ति करूं, खूब भक्ति करूं और खूब पुण्य प्राप्त करके ये स्वर्ग का अधिकारी बन जाऊं। मेरा कितना बड़ा लोभ है। लोभी तू है कि मैं हूं? लोभी साधु हो कि आप हो? लोभी साधु होते हैं, ख्याल कीजिए। लोभी साधु है जो सब कुछ त्याग कर सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। और फिर उसमें से कनिष्ठ लोभी भी होते हैं, कोई मध्यम लोभी होते हैं, कोई मुक्ति को तो नहीं बोलते, न लगी मुक्ति धन संपदा, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको संपदा नहीं चाहिए, परंतु मठ चाहिए, आश्रम चाहिए, चेले चाहिए, चपाटे चाहिए। हाँ, ये मध्यम प्रकार का लोभी है। अर्थात ये स्वर्ग मिर्ग नहीं चाहता है, मुझे तो सब मिल गया, मोक्ष मिल गया, मैं तो जीते जी मुक्त हूं, कोई बात नहीं, फिर चेले चपाटे काय के लिए। ये मध्यम लोभी है। और कनिष्ठ लोभी सिद्धियों वाला होता है, चमत्कार बताकर गारुड़ी का खेल करने वाला, वो कनिष्ठ लोभी होता है। ये तीन प्रकार के साधुओं में लोभी होते हैं। बुरा न मानो मेरी बात का। आई बात समझ में? राम जी भी वहां से निकल गए, लव और पुष्प बिठाया। तब कहते हैं कि शांति रूपी सीता को वहां पर कलंकित कर दिया जाता है, उसको छेड़ा जाता है, शांति को, साधु की शांति को छेड़ा जाता है। तब शांति का त्याग कर देता है साधु। साधु बड़े क्रोधित हो जाते हैं, हाथ में जल लेते हैं, भस्म कर दूंगा, क्या समझते हो, हम बहुत बड़े साधु हैं, हिमालय से आए हैं, कुंभ में भस्म कर देंगे। छेड़ दिया उसकी शांति को भगा दिया उसने, शांति चली गई बेचारे की। उसके बाद अश्वमेध यत्न करता है। जब शांति चली जाती है तब अश्वमेध, अश्व कहते हैं घोड़े को, मन का यत्न करता है, क्योंकि मन भटक जाता है। शांति चली गई तो फिर क्या है, बीवी चली गई तो इसको कहां नींद है? हाँ, अब नींद कहां? राम जी फिर उसको शांति प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यत्न करते हैं। कहते हैं कि पुरखों की इज्जत को बचाना है। पुरखों ने अश्वमेध यत्न किया था, राजा सगर ने किया था, भगीरथ ने किया था, अंशुमान ने किया था, रघु राजा ने किया था, शिवी ने किया था, त्रिशंकु ने किया था, हरिचंद्र ने किया था, अज ने किया था, दशरथ ने किया था। अब हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। आ गई बात।
ये अश्वमेध यज्ञ होता है, मन को जीतने का, मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करने का यज्ञ होता है। काम क्रोध मद मोह माया मत्सर रूपी अहंकार, इनसे टक्कर लेने की समय होती है मन की। जब शांति छिड़ जाती है, शांति हट जाती है, तब वहां पर इस मन रूपी यज्ञ का घोड़ा वही पकड़ सकता है जिसके पास लौ और कुश हो। कुश का मतलब होता है बंधन, यम नियम, और लव का मतलब होता है हरि से प्रीति। जिसके पास भगवान का प्रेम है, भगवान की प्रीति है, और जिसके पास अपने ऊपर अंकुश है, वही घोड़े को पकड़ सकता है अश्वमेध यज्ञ के। उस राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लव कुश ने पकड़ लिया। अर्थात लव का मतलब भगवान से प्रीति, भगवान का अनुसंधान, भगवान का ध्यान, भगवान का लक्ष्य। और कुश का मतलब होता है कि बुरे चीजों के ऊपर कंट्रोल करना। तब घोड़ा ऑटोमेटिक हाथ में आ जाएगा, घोड़ा पकड़ लोगे आप, मन को जीत लोगे। ये बंधन है। दृष्टांत कहने का समय नहीं है, डोंगरे जी महाराज का दृष्टांत है। मैंने पहले कहा है कि बकरे को कैसे पेट भर के खिलाया जाए, भागवत में कहा है, अब नहीं कहता हूं। डोंगरे जी महाराज का अच्छा दृष्टांत है। तब लव कुश के बाद में फिर शांति को दोबारा परीक्षा की जाती है कि मन को कंट्रोल करने के बाद अब फिर शांति की परीक्षा। अब सच्ची शांति है कि नहीं है, शांति है कि नहीं है। शांति को दोबारा अगर प्रभावित किया जाता है, उसकी परीक्षा की जाती है, तो शांति खो जाती है। इसीलिए शांति की परीक्षा मत करो बार बार। ख्याल कीजिए, शांति की परीक्षा बार बार नहीं करना चाहिए, नहीं तो शांति नहीं रहेगी, वहां पाताल में समाविष्ट हो जाती है। उसके बाद जब शांति चली जाती है तो फिर लक्ष्मण कहां से रहेगा। जिसके पास शांति नहीं है उसके पास अच्छे गुण कहां से रहेंगे, सुलक्षण कहां से रहेंगे। सुलक्षण भी सरयू में प्रवेश कर जाता है। अर्थात जिसके पास शांति नहीं है उसके पास अच्छे लक्षण दिखेंगे आपको। जो दिन भर भांग धतूरे में पड़े रहेंगे उनके पास शांति और लक्षण, अच्छे लक्षण मिलेंगे? कभी नहीं मिल सकते, कभी भूल कर भी नहीं। ये सोचकर भी मत जाना। जिसके पास शांति नहीं है उसके पास सुलक्षण का विचार कभी नहीं करना। ये बात है। वरना शेर के घर में जाओगे कि एक पेंडी घास मिलेगी आपके पास, शेर के पास पूछोगे घास मिलेगी, वो तुमको खा जाएगा। ये बात है। तब शांति पृथ्वी के अंदर समाविष्ट होने के कारण, इसका मतलब शांति भंग होने के कारण, शांति विलीन होने के कारण ये आती है दशा। अगर सही विचार नहीं किए तो, राम राज अगर विचार युक्त नहीं किया तो, दूसरों का सुनकर राज करोगे तो नुकसान पाओगे, दूसरों के इशारे पर चलोगे तो शांति खो जाएगी। दूसरों के इशारे पर अगर राज चलाओगे तो शांति खो जाएगी। राम दूसरों के इशारे पर राज चलाता है। दूसरा कहता है कि नहीं नहीं सीता अपवित्र है, हम कैसे माने, छोड़ दिया। दूसरे के कहने पर छोड़ते हैं, खुद का निर्णय क्या किया। न्यायाधीश तू है और तू निर्णय दूसरे से ले रहा है। डॉक्टर तू है और रिपोर्ट दूसरे से मंगा रहा है। कितनी कमाल है। तब शांति खो जाती है, तब लक्ष्मण नहीं रहते, और जहां सुलक्षण नहीं है वहां राम नहीं रहता। राम भी प्रवेश कर जाता है, अर्थात राम भी वहां से चला जाता है। तब जिसके पास सुलक्षण नहीं है, जिसके पास सच्ची शांति नहीं है, उसके पास राम का वास है ऐसा मत समझिए। वो बाहर से साधु का ढांचा है, साधु का ढांचा है, परंतु वह राम नहीं है। यही अयोध्या है, यही रामायण है। इसके बाद लव कुश का राज है। लव कुश राज संभालते हैं, मतलब लव और कुश यही रह जाता है शिल्लक। राम तो चला जाता है, लक्षण भी चले जाते हैं, बड़े बड़े अखाड़ों के लक्षण चले गए। कहते हैं एक जगह, बुरा मत मानना मेरी बात का,
हाँ, चंदन थे सो घिस गए, रहे नीम के खोड़। कबीरदास जी कहते हैं चंदन थे सो घिस गए, रहे नीम के खोड़, साहब थे सो चले गए, रहे चपाती चोर। लक्ष्मण चला गया, राम चला गया, अब राज कौन चला रहा है? सिर्फ लव, मेरा अखाड़ा, मेरा पंथ, मेरा अखाड़ा। ये लव है, सिर्फ अखाड़े की लव है, पंथ की लव है, और उसके सिर्फ नियम पाल रहे हो, बाकी अंदर से पोलम पोल है। सिर्फ यम नियम पाल रहे हो, बस ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये करना पड़ेगा, जटा बांधेंगे तो ये करना पड़ेगा, चिमटा लोगे तो ये करना पड़ेगा, त्रिशूल लोगे तो ये करना पड़ेगा, धूनी जलाओगे तो ये मंत्र पढ़ना पड़ेगा। अरे सिर्फ कुश, बाकी कुछ भी नहीं। राम कहाँ है? राम कहाँ है? सिर्फ लव और कुश का राज है। लव का मतलब सिर्फ प्रीति शिल्लक रह गई है, हमारा नाम, हमारा अखाड़ा, हमारे गुरु, हमारा पंथ, बस हमारा जोग, हमारा बाना, बाकी कुछ नहीं। और कुश रह गया है, हमारे दादा करते थे इसलिए हम कर रहे, हमारे बाबा करते थे इसलिए हम कर रहे। अरे येड़े, वो जो करता था तू क्यों कर रहा है? छोटा सा दृष्टांत कहता हूं कि एक पिताजी गुजरे, उसके दो बेटे थे, पिताजी के दो बेटे थे, सब संपत्ति आधी आधी बांट दी, रह गया पिताजी का एक लाठी जो लकड़ी लेकर चलते थे। वो लकड़ी को बांटना है, लकड़ी बड़ी सुंदर थी, दो हिस्से करेंगे तो लकड़ी छोटी हो जाएगी, बीच में चीरते हैं तो लकड़ी अच्छी नहीं दिखेगी। कोर्ट में केस गई, लकड़ी 20-25 रुपए की भी नहीं होगी, केस गई, हजारों रुपए वकीलों को खिला दिए, 2-4 साल कोर्ट चलती रही। आखिर मजिस्ट्रेट ने सोचा कि क्या झंझट है, कितने करोड़पति लोग हैं, एक लकड़ी के ऊपर झगड़ा करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये बताओ, तुम दोनों भाई हो, समझदार हो, पहले ये बताओ कि इस लकड़ी से तुम्हारे पिताजी क्या करते थे? आपको मालूम नहीं, हमारे पिताजी ये लकड़ी लेकर चलते थे। बहुत अच्छी बात। और क्या करते थे? हमारे पिताजी ये लकड़ी पास में लेकर बैठते थे। और क्या करते थे? हमारे पिताजी भोजन करते समय लकड़ी को चारों तरफ ठोकते थे, बजाते थे लकड़ी और फिर भोजन करते थे। मजिस्ट्रेट समझ गया, होशियार थे, उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी को आंखें थी? अरे नहीं, वो तो जन्म से अंधे थे। हाँ, अंधे को तो लकड़ी लगती है, अंधा बिना लकड़ी के तो चलेगा नहीं। भाई जब तुम्हारे पिताजी अंधे थे इसलिए लकड़ी लेके चलते थे, भोजन करते थे कुत्ता बिल्ली बीच में न खाए, इसलिए 2-4 बार लाठी इधर उधर बजा देना है ताकि कुत्ता बिल्ली थाली में न आ जाए, इसीलिए बजाते थे। लकड़ी पास में लेकर सोते थे, रात में नींद में कहीं जाना पड़ेगा 1 नंबर 2 नंबर के लिए, तो साथ में सहारा चाहिए लकड़ी का, इसलिए पास में। तुम क्या अंधे हो? उन्होंने कहा नहीं, फिर लकड़ी की तुम्हें जरूरत क्या है? अरे धोती की, अब समझ में आया। अरे पहले जमाने में जब लाइटर नहीं था, माचिस नहीं थी, चकमक के ऊपर जब हमें आग की आवश्यकता पड़ती थी, भोजन के प्रॉब्लम होते थे, गर्मी के प्रॉब्लम होते थे, जंगली जानवरों से बचने के लिए अग्नि का सहारा लेना पड़ता था, इसीलिए धूना जलाया जाता था। अब क्या जरूरत है? अब क्या काम है धूने का? अब तो लाइटर लगाओ तो दुनिया भर की आग निर्माण हो जाती है। अब उसका क्या काम है? कंठा बांधा जाता है कमर में, हिमालय में तपस्या करने के लिए, अपने शरीर की हीट कम न हो इसके लिए वे उलन के रस्सी के कंठे बनाते थे और नाथ संप्रदाय में ठेठ पूरे गर्दन तक बांधे जाते थे, क्योंकि अपने शरीर में हीट हो इसके लिए। अब कहां है? अब तो ब्लैंकेट है, कोट है, सब कुछ है, अब कहां उसकी जरूरत है? अब क्या करेंगे? लेकिन नहीं, बहुत झंझट वाली बात है। जंगलों में साधु रहते थे, पहले दाढ़ी करने के लिए, कटिंग करने के लिए कोई साधन नहीं था, इसलिए जैसी जटा दाढ़ी बढ़ रही है बढ़ती थी। अब तो हर प्रकार की यहाँ पर सहूलत है, कटिंग सलून है। अब काय के लिए बाल बढ़ा रहे हो, दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हो, क्यों चेहरा विद्रूप करते हो, क्या आवश्यकता है उसकी? लेकिन नहीं, अंधा लाठी पटक के चला गया तो ये भी आंखों वाला भी पटक रहा है। अरे कितने अंधे हो, जाका गुरु अंधरा शिष्य भी अंधा होए, अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कोई। समझ की बात है, अंधे मत बनो, आंखें खोल कर चलो संसार के अंदर। आंखें बंद करके चलोगे तो अंधा पिताजी लाठी पटक रहा था इसलिए तुम भी आंखों वाले पटकते हो? नहीं, यही कारण से हम लोग चूक रहे हैं। इसी को लव और कुश कहते हैं। राम के बाद राम तो चला जाता है, भक्ति में राम नहीं रहता है, शांति नहीं रहती है। ऐसे बाबा लोगों के पास ना शांति है ना भक्ति है,
सिर्फ उनके पास लव है और कुश है, ये नियम पालना ही पड़ेगा। भस्म लगाना ही पड़ेगी, तिलक लगाना ही पड़ेगा, चिमटा रखना ही पड़ेगा, जटा जुट बढ़ाना ही पड़ेंगे, 4 बजे उठना ही पड़ेगा। ये जो है ये कुश है। और लव लगा देती हैं कि जाओ ये करो, फलाना करो, अमुक करो, ढमुक करो। ये लव और कुश का राज आ जाता है। शांति रूपी सीता धरती पे चला जाती है। लक्ष्मण रूपी जो सुलक्षण होते हैं वे सरयू में डूब जाते हैं और राम जो होता है निज स्थान पे चला जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अभी कल से जो है कलयुग के लक्षण है कि कली क्यों प्रवेश करता है और कली प्रवेश होने के बाद हमारे अंदर भक्ति कैसे भंग होती है। इसके लक्षण रामायण में काग भुसुंडी के द्वारा बतलाए गए हैं। वही लक्षण पार्वती जी को भगवान शिव बतला रहे हैं। वही लक्षण का पठन हम लोग करेंगे और उस पर विचार करेंगे। उसके बाद रामायण की जो है रिवीजन करेंगे और फिर 28 तारीख को रामायण का जो अंतिम भाग है कि राम के लक्षण आप में किस तरह से आना चाहिए, सीता के लक्षण आप में किस तरह से आना चाहिए, लक्ष्मण के लक्षण आप में किस तरह से आना चाहिए, उर्मिला का पतिव्रता धर्म आप में किस तरह से आना चाहिए, ये सब विषय जो है मैं आपको पूर्ण संक्षिप्त रूप में, अध्यात्म रूप में नहीं, मानस चरित्र के रूप में समझाऊंगा। आज तक जो रामायण मैंने आपको कही वो पूर्ण अध्यात्म रूप से है। अभी कलयुग के लक्षण हैं। कलयुग में भक्त के और अभक्त के लक्षण हैं और छद्म वेश के लक्षण हैं, सन्यासी के लक्षण हैं, ब्रह्मचारी के लक्षण हैं, योगी के लक्षण हैं। ये सब हम थोड़ा थोड़ा उसमें से समझकर चलेंगे। उसके बाद फिर मानस की तरफ मुड़ेंगे, अर्थात जो मानस चरित्र है इसके तरफ